बागेश्वर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु बसंत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सभी अहम खबरों के साथ। बागेश्वर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु की अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक कराई गई। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि इस दौरान बालिकाओं के भरण पोषण के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत बाल विकास ने लगभग 1300 बालिकाओं का सर्वे किया है। सर्वे में मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन की जांच की जा रही है। साथ ही उन्हें एनीमिया से बचाव के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन बालिकाओं का हीमोग्लोबिन कम होने पर पोषक कोर्स कराया जाएगा। उसके उपरांत भी उनका सर्वे किया जाएगा। जनपद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे थे एक्चुअली, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण की वजह से थोड़ा गतिविधियों पे रोक लग गई है, क्योंकि गांव-गांव में घूम के गतिविधि होती है। लेकिन उसके पहले जो विभाग ने और जो संबंधित विभाग होते जैसे ICDS, ये जो हमारा WCD तो मेन डिपार्टमेंट है, उसके अलावा हेल्थ हो गया और शिक्षा DPRO का डिपार्टमेंट, तो सभी लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे और एक बहुत अच्छी उपलब्धि लोगों ने हासिल की है। लेकिन आजकल अब फिर हम लोग धीरे धीरे इसमें एक्टिविटी कुछ शुरू करेंगे ताकि और भी अच्छे से हम लोग इसमें कर सकें। और एक चीज़ विशेष रूप से बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने इसमें एक हम लोग प्रोजेक्ट एक्चुअली लॉन्च कर रहे थे, जिसमें हमने जो हमारी स्कूल गोइंग गर्ल है उनका हम लोगों को हीमोग्लोबिन टेस्ट करके उनको अगर वो एनीमिक पाई जाती हैं तो उसमें आगे उनको सप्लीमेंट के माध्यम से काउंसलिंग के माध्यम से उनको एनीमिया को दूर करने का हमारा प्रोजेक्ट था। तो उसमें हमने गरुड़ ब्लॉक के 1300 बच्चियों का एक सर्वे किया हुआ है, जिसमें सबकी हीमोग्लोबिन टेस्टिंग हुई है, जिसमें से 244 ऐसी लड़कियां पाई गई थी जो कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन लेवल उनका कम था और जो कहीं ना कहीं एनीमिक थी। तो उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया है कि उनको हम काउंसलिंग तो हो चुकी है, बट उनकी सप्लीमेंट वगैरह दे करके और उनको खान पान में क्या चेंजेस लाना है, कैसे हेल्दी लाइफ अडॉप्ट करना है, तो ये सब करके हम लोग उनको आगे की जो काउंसलिंग करेंगे। और जब और उसके कुछ दिन बाद जब ये इनका कोर्स पूरा हो जाएगा तो हम लोग दोबारा एक सर्वे करेंगे कि कितनी लड़कियों में इसका असर देखने को मिला है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो ये भी हम लोग करेंगे। तो ये विभाग की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम सभी को एनीमिया होने से बचा पाएंगे तो ये एक कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत अच्छा एक स्टेप होगा। तो अभी तो हम लोगों ने काफ़ी लिमिटेड स्तर पे किया है, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग अगर ये कोविड-19 का संक्रमण थोड़ा कम होता है तो दोबारा से भी हम इस एक्टिविटी को करेंगे और उसमें कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम अवश्य देखने को आएंगे। आज भी सभी विभागों को जैसे कुछ हमारे बजट थे लॉकडाउन की वजह से या संक्रमण की वजह से तो गतिविधियाँ ठप हो गई हैं, तो उसमें हम अलग तरीके से उसको खर्च करेंगे। जो हमारी लड़कियां हैं, किसी के पास संसाधनों की कमी रहती है, तो वो उनके माता पिता के पास इतने संसाधन नहीं होते हैं, तो हम लोग उसको करेंगे कि सभी लड़कियों को हम संसाधन उपलब्ध करा पाए, उनको कुछ ऐसी मोटिवेशनल बुक्स दें ताकि लड़कियों का हौसला बढ़े। तो इस टाइप का यहाँ पे कमेटी पे निर्णय लिया गया, आगे हम उसी तरह से बात। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते संक्रमण के बीच बागेश्वर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मंच की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली होम्योपैथिक दवा का वितरण किया गया। साथ ही बाजार में जरूरतमंदों को मास्क भी बांटे गए। वहीं उनकी तरफ से इस कार्यक्रम के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली की मांग भी की गई। जो हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी की जो कार्यक्रम तय किया था उसमें हमें पूरे जनपद में मास्क वितरण और ये आर्सेनिक 30 दवाई का वितरण किया जाना था। हमारी जो मुख्य मांग थी आज, तो उसमें हमारी पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में है। इसी क्रम में आज का जो हमारा कार्यक्रम है कोरोना वायरस को समर्पित है, उसको ध्यान में रखते हुए आज हमने यहाँ पर एक कार्यक्रम चलाया। आज 30 जून को राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मंच के द्वारा, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसके द्वारा आज प्रदेश में जो वर्तमान में जो कोरोना जो बीमारी है इसके अगेंस्ट कुछ दवाइयों का वितरण, मास्क का वितरण का आह्वान किया गया था। तो उस कार्यक्रम को आज हमने पूरे प्रदेश में पूरे जनपद स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया गया है। तो इसी कड़ी में आज हमने बागेश्वर जनपद के इस चौक बाजार में जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके पास मास्क नहीं है, उन लोगों को मास्क का वितरण किया गया है।
और साथ साथ में हम सरकार से इस मास्क वितरण के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी पेंशन जो है उसको बहाल किया जाए, क्योंकि 2005 के बाद जो नियुक्त लोग हैं उन लोगों को पेंशन से पुरानी पेंशन से विमुक्त करके नई पेंशन के द्वारा आच्छादित किया गया है। हमारी मांग है कि हमें पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए, क्योंकि जो नई पेंशन है उस पेंशन में जो वृद्धावस्था का जो एक माध्यम होता है उस माध्यम की जो उम्मीद होती है वो उम्मीद उसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो पेंशन है वो मार्केट बेस्ड है, शेयर मार्केट बेस्ड है, जो कि एक सुनिश्चित धनराशि को प्रदान करने में अक्षम है। हो सकता है कि कभी कुछ इस तरीके से बहुत सारे स्कैम्स हो जाते हैं। आपने अभी बहुत सारे घोटालेबाजों को सुना हो जो कि विदेश भाग गए हैं। इसी प्रकार से यदि वो अपनी बात को रख दें कि हमारे पास जो पैसा हमें जो दिया गया था नई पेंशन से आच्छादित कर्मचारियों का, वो हम बैंकरप्ट हो गए हैं, हमारी पैसा डूब गया है, तो हो सकता है कि वो इस तरीके से भाग जाए। तो हम लोगों को उस समय कुछ वृद्धावस्था में कुछ काम करने का या फिर हमारे को कोई उपाय विकल्प नहीं रहेगा। तो इसलिए हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि इस माध्यम से कि हमारी पुरानी पेंशन बहाली को पुरानी पेंशन जो है उसको बहाल कर दिया जाए, और साथ ही साथ जो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, आज की डेट में सारे लोग नई पेंशन थे आच्छादित लोग, ज़्यादातर लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों की भविष्य को ध्यान में रख करके पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। हिंदू जागरण मंच बागेश्वर के कार्यकर्ताओं की ओर से चीन के बहिष्कार में एसबीआई तिराहे पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। साथ ही उन्होंने चीन द्वारा निर्मित उत्पादों का बहिष्कार किया। वहीं उनके कार्यकर्ताओं की ओर से स्वदेशी उत्पाद अपनाकर अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की जनता से अपील की गई। तू कौन सी माटी से आता है, कौन सी माटी पाता है, तू कौन सी माटी से आता है, कौन सी माटी पाता है, ऐ मेरे देश के वीर सपूत, तू नाम अमर कर जाता है, तू नाम अमर कर जाता है। सर्वप्रथम आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सभी देश के सैनिक जवानों को, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और हमें विश्वास है कि जिस तरह से पाकिस्तान को भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर मुंहतोड़ जवाब दिया था, भारतीय सेना पुनः 20 जवानों का बदला लेगी और चीन को जरूर जवाब देगी। और आज हमारा विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यक्रम था जिसमें हमने चीनी सरकार का, चीनी राष्ट्रपति का और चीनी सेना का पुतला दहन कार्यक्रम करा। अगर लड़ाई की बात करें, अगर विरोध की बात करें तो विरोध दो रूप से होता है, एक अप्रत्यक्ष रूप से और एक प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से भारतीय सरकार 56 इंच का सीना लेकर जिस तरह से हमें विश्वास है, जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान में घुसकर हमने आतंकी हमलों को ध्वस्त किया था, उसी प्रकार चीन को भी जरूर सबक सिखाएगी। और जहाँ तक बात है अप्रत्यक्ष रूप से, आजकल देश में हमारे ही सामान के हमारे ही देश से पैसा लेकर हमारे ही देश पर व्यापार कर हमें ही सैन्य शक्ति मजबूत कर हमें ही हमारे ही देश के जवानों को घायल किया जा रहा है। लेकिन अब भारत संभल गया है, भारत सुधर गया है, ये नया भारत है। हमें सभी पूरे 130 करोड़ भारतीय जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और सामानों का बहिष्कार करना पड़ेगा और स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। जय हिंद, जय श्री राम। बजरंग दल का जो आज कार्यक्रम था, ये चीन का पुतला दहन का कार्यक्रम था। जिस तरीके से चीन हमारे ऊपर हावी बन रहा है, उसके लिए हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारा जो युवा वर्ग है, यदि आवश्यकता पड़े तो बॉर्डर में जाने को तैयार है। किस तरह का पुतला दहन किया है, चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, तो बताएंगे किस तरह से आप सरकार के फैसले से कितने सहमत? देखो, लंबे समय से जो हमारे वहाँ पे चीन का अतिक्रमण होता रहा है, लेकिन सरकार और कानून के तहत में हमारा समाज जो है खामोश था। लेकिन आज स्थिति बदल गई। अब चीन को ये बता भी देना हमने कि भाई हम हिंदुस्तानी जितने अच्छे ढंग से हम लोग रहते हैं, व्यवहार से प्रेम करते हैं, उतना ही हम दुश्मनी भी रखते हैं, वो हम कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है। और इसमें सबसे अच्छा हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने जो अभी तुरंत में एक निर्णय दिया है, 59 ऐप जो है उसके बंद किए हैं चीन के। तो आगे का जो है कार्यक्रम इस तरह का हमारा जो भी बनेगा, तो राष्ट्र को वैभवपूर्ण बनाना है और साथ ही चीन का पूरा बहिष्कार, सामान्य नहीं बल्कि चीन का किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं करना है, वह हमारे लिए और राष्ट्र के लिए हित करना है। मां गंगा पीआरडी अप्लायंस वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से युवा कल्याण अधिकारी को अपनी समस्याएं बताते हुए ज्ञापन सौंपा गया।
नुमाइश मैदान में सभा का आयोजन कर समस्त जवानों ने संगठन की समस्याओं को लेकर बातचीत की और प्रशासन से मांग की कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाए। वहीं बीते दिनों हुई एक घटना, मनोज भट्ट पीआरडी जवान जो बैजनाथ झील में ड्यूटी पर तैनात था, उसके साथ अभद्र व्यवहार को लेकर संगठन ने प्रशासन से जांच की मांग की है। वहीं वे इस घटना को लेकर काफी आक्रोशित हैं। साथ ही उन्होंने ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन वर्दी की भी मांग की है और उन्हें साल में 365 दिन रोजगार दिया जाए ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसकी मांग भी उन्होंने की है। इस चीज को लेकर आज आपकी बैठक थी और किन मांगों को लेकर आज आप ज्ञापन सौंप रहे हैं? हमारी जो है आज बैठक इसलिए रखी गई थी कि 22 तारीख को जो है हमारे जवान को जो है बैजनाथ झील पे कुछ उपद्रवियों द्वारा पिटा गया था, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और भविष्य में हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे किसी भी जवान के साथ जो है ये न हो। विभाग द्वारा 2016 में जो है हमें वर्दी दी गई थी और विभाग द्वारा ये कहा गया था कि ग्रीष्म और शीत जो है हर तीन वर्ष में दिया जाएगा, पर विभाग द्वारा कोई वर्दी नहीं दी गई। और हमारे जवानों का ये भी कहना है कि जो है कि कमांडरों द्वारा, तीनों ब्लॉक कमांडरों द्वारा जो है अपनी मनमर्जी से ड्यूटी लगाई जा रही है, जिसकी जो है संगठन की बहुत निंदा करती है। और हम शासन प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे जवान के साथ निष्पक्ष जांच हो और उन्हें जो है जो भी है न्याय दिलाया जाए। हम अपने जवानों की समस्या को लेकर अपने विभाग में अभी देंगे कि उनकी समस्याओं को जो है ध्यान में रखते हुए इनको वर्दी दी जाए शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन, और जो है कि ब्लॉक कमांडर जो अपनी मनमर्जी से ड्यूटी लगा रहे हैं ये न कराए, क्योंकि जो है जो नियम बना रखा है आपने उसी नियम पे जो है लड़कों को ड्यूटी दी जाए, अन्यथा जो है संगठन जो है उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाए। आज के अहम खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।